हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10 का चैप्टर 8.1 जो त्रिकोणमिति का है, मैं उसको लेके आया हूँ। इसमें प्रश्न नंबर 1 सबसे पहले हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है समकोण है और AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला इसमें है कि साइन A कॉस ए, दूसरा है साइन सी, चाहिए यहाँ पे देखिए सी है, साइन सी और कॉस सी है। ठीक है, तो अब हम आप लोगों को हल करके बताएंगे कि इसका मान जो है कैसे हम लोग निकालेंगे। तो पहले देखिए हम एक फिगर बनाते हैं समकोण त्रिभुज जिसमें कोण बी क्या है 90 अंश है और यहाँ पे बी जो है 90 अंश है और यहाँ पे ए लिखा गया है, यहाँ पे सी लिखा गया है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो देखिए अब पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जो 90 डिग्री है, यहाँ पे बी पे 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वह कौन होती है। ठीक है, और जिस कोण के लिए हमें ज्ञात करना है, अगर ए के लिए ज्ञात करना है तो ए के सामने की भुजा जो होती है वो लंब होती है। ठीक है, यदि हम सी के लिए ज्ञात करेंगे तो सी के सामने की भुजा जो है लंब होगी, ए भी हो जाएगी। ठीक है, तो जिस कोण के लिए हम भुजा त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे वह जो है आपका क्या होगा, उसके सामने की भुजा लंब होगी। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा जो है कोण होती है और जो एक ठोस भुजा बचती है वह क्या होती है, आधार हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हमारा ए बी क्या है, आपका आधार है और बी सी जो है आपका लंब है और ए सी आपका कोण है। तो देखिए ए सी ज्ञात नहीं है, तो ए सी ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का जो है प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय देखिए आपका ये है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से का सिद्धांत होता है कि कोण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोण हमारा क्या है, ए सी है, आधार क्या है हमारा ए बी है, लंब क्या है हमारा बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकालेंगे ए सी, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी है आपकी 24 का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू कितनी है आपकी 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अंडर रूट है ये, अब 24 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपका 576 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। अब इसके बाद आप इसको रूट में रखेंगे, जोड़ देंगे दोनों को, तो आपका क्या निकलेगा 625 अंडर रूट हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट अगर निकाल देते हैं तो कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, जब 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 सेंटीमीटर होगा और ये भुजा आपकी कौन सी हो गई, ए सी हो गई। ए सी जो हो गई आपकी कितनी हो गई 25 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, अब आप लोगों को हल करना है, साइन ए का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, साइन ए का। देखिए यहाँ पे साइन ए, तो साइन ए का सूत्र हम बताए थे कि आप लोगों को कि होता है लंब बटे में कोण, क्या होता है लंब बटे में कोण होता है। ठीक है, तो लंब देखिए आप, हम बताए थे कि जिस कोण के लिए ज्ञात करना होगा उसके सामने एक भुजा लंब होगी। तो ए के लिए ज्ञात करना है तो ए के सामने एक भुजा लंब क्या है, बी सी है। क्या है, बी सी है, और बी सी और कोण क्या है आपका ए सी है। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू रख लेंगे, तो बी सी की वैल्यू क्या है 7 है और कोण क्या है आपका 25 है। तो ये आपका साइन ए की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हम बताएंगे कास ए का मान, कास ए का, तो कास ए बराबर हम सूत्र लिखवाए थे आप लोगों को, आधार बटे कोण होता है। ठीक है, तो अब ए के लिए आपका देखिए यहाँ पे ए है, तो ए के सामने की भुजा तो लंब हो गई, तो जो ये नीचे जो बच रही है वो भुजा क्या है, आधार आपकी है। तो यानी क्या हो जाएगा आपका ए बी और बटे में क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा। ए बी की वैल्यू कितनी है 24 और कोण कितना है आपका ए सी 25 है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला का दोनों रहा साइन ए और कॉस ए रहा। अब इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो दूसरा इसका पार्ट है साइन सी और कॉस सी का। देखिए तो साइन सी का हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए साइन सी, इसके लिए भी हम सूत्र लिखेंगे लंब बटे में कोण लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लंब बटे में कोण लिखेंगे। ठीक है, लेकिन देखिए आप ध्यान दीजिए यहाँ साइन सी है, क्या है साइन
सी है, तो साइन सी के सामने की भुजा क्या होगी? लंब हो जाएगी। ठीक है, जिस कोण के लिए हमें ज्ञात करना होगा तो उस कोण के सामने की भुजा क्या होगी? लंब होगी। तो यहाँ सी के लिए निकालना है, साइन सी के लिए निकालना है, तो साइन सी यहाँ पे देखिए यहाँ पे है, तो सी के सामने की भुजा क्या? लंब होगी। तो लंब क्या है? ए बी हो जाएगी। यहाँ पे लंब क्या हो जाएगी आपकी? ए बी हो जाएगी। और कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं था, कर्ण जो है तुम्हारा ए सी ही रहेगा। ठीक है, तो ए बी का मान कितना है आपका? 24 है, तो यहाँ पे रख लिए 24। और कर्ण कितना आपका है? 25 है, तो इसको हम लोग रख लिए 25। तो ये आपका जो है साइन सी का मान हो गया। ठीक है, अब इसमें दूसरे पार्ट में जो है हम काश सी का मान भी ज्ञात करना है हमें। तो काश सी बराबर हो जाएगा आपका आधार बटे में कर्ण। देखिए इसका भी सूत्र वही होगा, आधार बटे कर्ण। लेकिन अब देखिए सी के लिए ज्ञात करना है, तो सी देखिए आप फिगर में यहाँ पे है, तो सी के सामने की भुजा क्या होगी? लंब हो जाएगी। तो आधार आपकी क्या हो जाएगी? बी सी हो जाएगी। क्या होगी? बी सी। और कर्ण तो आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यानी क्या होगा आपका? ए सी होगा। क्या होगा? ए सी। अब देखो बी सी की वैल्यू कितनी आपकी है? 7 सेंटीमीटर है। कितनी है? 7 है। और ए सी का क्या है? 25 है। तो ये हो गया 7/25। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब हम देख आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाया है इसको, आप लोगों को समझ भी आया होगा। ठीक है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है, और इस तरह हम आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हल करके बारी बारी से बताएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।